हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में इंग्लिश विद शौरी, जहां मैं लेके आता हूं हर बार एक नई स्टोरी, इंग्लिश स्टोरी जिसका पूरा ट्रांसलेशन करके मैं आपको हिंदी में बताता हूं। और साथ ही क्या वर्ड मीनिंग है, क्या सेंटेंस फॉर्मेशन है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। और साथ ही साथ नई वर्कअप्स हमको सीखने को मिलती है इस स्टोरी के ज़रिए। तो दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड कमेंट कर दिए। ठीक है, तो आज की स्टोरी हम लेके चलते हैं। आज की स्टोरी का शीर्षक टाइटल है द रियल कल्प्रिट। द रियल कल्प्रिट मतलब असली दोषी। तो ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी स्टोरी है तेनाली रमन के बारे में। जैसे कि बीरबल भी एक तेज तर्रार व्यक्ति थे, एक मंत्री थे। तेनाली रमन एक ब्राह्मण थे, वो भी किसी राज दरबार में एक मंत्री थे। तो आइए चले जानते हैं स्टोरी के बारे में। ठीक है, चलिए। तो द रियल कल्प्रिट। रियल मीन्स असली। कल्प्रिट मीन्स होता है दोषी। कल्प्रिट एक एडजेक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। वन डे, एक दिन। एज यूजुअल। एज यूजुअल मीन्स आमतौर के दिन, आमतौर के जैसे, जैसे रोज का रूटीन होता है, आमतौर। रोज के जैसे एक दिन था। द रॉयल कोर्ट वॉज हेल्ड। द रॉयल कोर्ट यानी कि राज दरबार, रॉयल राज दरबार वॉज हेल्ड आयोजित किया गया। हेल्ड का जो मीनिंग होता है आयोजित करना, और वॉज हेल्ड यानी कि ये पैसिव फॉर्म का सेंटेंस है, आयोजित किया गया। आयोजित किया गया। ठीक है। द किंग हिज द किंग, यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है। द किंग हिज कर्टियर एंड तेनाली रमन वेर प्रेजेंट देयर। राजा, हिज कर्टियर, कर्टियर मीन्स राज दरबारी मंत्री, उसके मंत्री, और तेनाली रमन जो एक ब्राह्मण था और वो भी मंत्री था राजा के दरबार में, तेनाली रमन वर प्रेजेंट देयर, वहाँ पर मौजूद थे यानी कि उपस्थित थे। वह वास वर हमेशा पास्ट सेंटेंस बनाने के लिए यूज़ होता है। जैसे अगर हम एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो वॉस लगेगा, लेकिन यहाँ पे राजा की बात कर रहे हैं, मंत्री की बात कर रहे हैं, तेनाली रमन की बात कर रहे हैं, तो ये प्लूरल हो गया। तो यहाँ पे होगा वर, वर प्रेजेंट थे, वह सभी वहाँ मौजूद थे। फिर क्या है, अ शेफर्ड, एक। शेफर्ड मीन्स होता है चरवाहा, ये एक नाउन है। चरवाहा आया, कम की सेकेंड फॉर्म है, केम, आया। देयर विथ ए प्ले, यानी कि देयर मीन्स राज दरबार में, वहां पर। किसके साथ आया, विथ ए प्ले, एक अपील के साथ, एक विनती बोल सकते हैं, के साथ आया। अ शेफर्ड केम देयर विथ ए प्ले, एक चरवाहा आया वहां पर विनती के साथ। ही सेड, उसने कहा। सी की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, पास्ट का सेंटेंस है, सिंपल पास्ट का। योर मैजेस्ट्री, महाराज। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। आई हैव कम टू सीक जस्टिस,
ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस बना हुआ है। आई हैव में आया हूँ या आ चुका हूँ। ये जो हैव है, हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। आई हैव कम, मैं आ चुका हूँ। टू सीक जस्टिस यानी कि न्याय की मांग करने के लिए। सीक मतलब होता है मांगना और जस्टिस मीन्स होता है न्याय। मैं यहाँ पे आया हूँ न्याय की मांग करने के लिए। ठीक है। इसके बाद क्या होता है, व्हाट हैज़ हैपेंड विथ यू, आस्क्ड द किंग। व्हाट हैज़ हैपेंड विथ यू, व्हाट आपके साथ क्या हुआ है। हैज़ के बाद वापस थर्ड फॉर्म लगी हुई है और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है यानी कि प्रश्नवाचक ये सेंटेंस है, वाक्य है। आपके साथ क्या हुआ है। किंग ने पूछा, राजा ने पूछा, राजा ने पूछा। योर मैजेस्टी, महाराज। yesterday one of the yesterday one of the wall of my neighbor's house collapsed। क्या कहा उस चरवाहे ने, कल, बीता हुआ कल। वन ऑफ द वॉल ऑफ, उनमें से एक वॉल, उनमें से एक दीवार। ऑफ माई नेबर हाउस, में मेरे पड़ोसी के घर की। अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल होता है इसमें। इसका मतलब होता है का किसी किसी चीज़ के लिए, जैसे कि नेबर है, उसका घर, उसकी दीवार, इसके बारे में बताना। जैसे दिस इज़ माय पेन, और ये भी हो सकता है नेबर्स हाउस, नेबर्स वॉल। तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ, येस्टरडे वन ऑफ द वॉल, उनमें से एक वॉल है जो मेरे नेबर के घर की है, क्या हुआ, कोलैप्स्ड। कोलैप्स्ड मीन्स गिर जाना, सेकेंड फॉर्म यूज हुई है। ये एक वर्ब है। मेरे नेबर की दीवार गिर गई। माई शिप गॉट क्रश्ड अंडर द वॉल एंड डाइड। क्या कहा फिर चरवाहे ने, माई शिप यानी कि जो मेरी शिप, भेड़, गॉट क्रश्ड, गॉट मीन्स अंदर दब गया, गॉट अंदर दब गया या फिर कुचल गया। क्रश्ड का मतलब है कुचल जाना, दब जाना। सेकेंड फॉर्म यूज हुई है, सिंपल पास्ट का ये सेंटेंस बना हुआ है। अंडर द वॉल यानी कि दीवार के नीचे। एंड और डाइड मर गया। प्लीज हेल्प मी टू गेट कंपनसेशन, कृपया मेरी मदद करें। टू गेट कंपनसेशन यानी कि जो इसके लिए जो मुझे हानि हुई है उसकी क्षतिपूर्ति करें, मुझे क्षतिपूर्ति देने में मदद करें, क्षतिपूर्ति देने में मदद करे। कंपनसेशन एक प्रोवर्ब भी है और यहाँ पे नाउन के रूप में इसका यूज हुआ है। ठीक है, शत कंपनसेशन यानी कि उसकी सहायता करना जो भी उसका नुकसान हुआ है। इसके बाद ऑन हेयरिंग हिज प्ले, उसकी दलील, विनती सुनने पर। तेनाली रमन गॉट अप एंड सेड, जो तेनाली रमन थे, तेनाली रमन गॉट अप खड़े हो गए और कहा, योर मैजेस्टी, महाराज।
आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। द नेबर्स कैन बी ब्लेम्ड फॉर द वॉल कोलैप्स। मुझे नहीं लगता द नेबर कैन बी ब्लेम्ड फॉर द वॉल कोलैप्स। नेबर को, पड़ोसी को ब्लेम करना चाहिए, मतलब आरोप लगाना चाहिए, पड़ोसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया जा सकता है। कैन का जो मॉडल यूज होता है सकता है, सकती है, तो पड़ोसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया जा सकता है। किसके लिए? वॉल कोलैप्स, दीवार गिरने के लिए। गिरने के लिए। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस आपका बना हुआ है ये भी सिंपल प्रेजेंट में सेंटेंस बना हुआ है। देन इन योर ओपिनियन हु इज द रियल कल्प्रेट, आस्क्ड द किंग। तो राजा ने क्या कहा? देन, फिर इन योर ओपिनियन, आपके विचार से, आपके विचार से या सुझाव से, विचार से आप, इन योर ओपिनियन हु इज द रियल कल्प्रिट, कौन है असली अपराधी। ठीक है, आस्क्ड द किंग, राजा ने पूछा। योर मैजेस्टी, महाराज, गिव मी सम टाइम एंड आई विल फाइंड द रियल कल्प्रिट, तेनाली रिप्लाइड। तो तेनाली ने क्या कहा? गिव मी सम टाइम, गिव मी सम टाइम, मुझे दीजिए कुछ समय, एंड और, आई विल फाइंड, मैं, फ्यूचर से हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है, विल का, विल की शॉर्ट फॉर्म लगी, आई विल फाइंड, मैं ढूंढ लूंगा, असली अपराधी को। तेनाली रिप्लाइड, तेनाली ने जवाब दिया, ने जवाब दिया। द किंग एग्रीड टू द तेनाली रमन सजेशन। जो राजा थे, एग्री का सेकंड फॉर्म यूज हुआ, एग्रीड, सहमत हुए। किसके साथ? तेनाली रमन के साथ, तेनाली रमन के सुझाव के साथ, तेनाली रमन के सुझाव के साथ। यहाँ पे भी अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि तेनालीरामन का, तेनालीरामन सजेशन, यानी तेनालीरामन के सजेशन से। सो द शेपर्ड्स नेबर वॉज कॉल्ड इन द कोर्ट। इसके बाद क्या हुआ? सो, तो शेपर्ड्स नेबर, यानी कि जो चरवाहे का नेबर था, चरवाहे का नेबर, पड़ोसी, पड़ोसी, वॉज कॉल्ड इन द कोर्ट, था बुलाया। वॉस कॉल्ड, यहाँ पे जो सेंटेंस बना है वॉस कॉल्ड, ये पेसिव फॉर्म में यूज हुआ है, यानी कि नेबर वॉस कॉल्ड, यानी कि नेबर अगर इसको बनाते नेबर कॉल्ड, नेबर ने किसी को बुलाया, लेकिन नेबर वॉस कॉल्ड, नेबर को बुलाया, इन द कोर्ट, दरबार में, और वॉस आस्क्ड टू कंपनसेट, और
बोला गया, was asked to compensate, बोला गया क्षतिपूर्ति करने, क्षतिपूर्ति करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सो द शेफर्ड्स नेबर, यानी कि जो चरवाहे का नेबर था उसे वॉज कॉल्ड इन द कोर्ट, यानी कि उसे कोर्ट में बुलाया गया और कहा गया क्षतिपूर्ति हानिपूर्ति देने के लिए फॉर द क्रस्ट शिप, यानी कि जो भेड़ थी वो कुचल गई थी, दब गई थी, उसकी क्षतिपूर्ति हानिपूर्ति देने के लिए, फॉर द के लिए, दबी हुई भेड़ के लिए। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, द नेबर सेड, पड़ोसी ने कहा, सही के सेकेंड फॉर्म मुझे कहा, यू कैनॉट ब्लेम मी फॉर दिस, आप, यहाँ पे वापस कैन का यूज हुआ है, सकता है सकती है, कैन के बाद नॉट, कैन नॉट का यूज हुआ है, नेगेटिव क्वेश्चन है, यू आप नहीं कर सकते हैं मुझे, यानी कि आप मुझे आरोप नहीं लगा सकते हैं मुझ पर, आरोप, फॉर दिस इसके लिए, फॉर दिस इसके लिए, द द मैसन हु बिल्ड द वॉल शुड बी ब्लेम्ड, क्या कहा वो नेबर ने, जो मैशन, मैशन मीन्स होता है राजमिस्त्री, ये नई वोकैब से आप बिल्कुल नोट कर लीजिए, मिस्त्री, राजमिस्त्री, द मैशन हु, जो, बिल्ड द वॉल उसने, बिल्ट बनाया दीवार को, दीवार को बनाया, शुड बी ब्लेम, शुड बी ब्लेम, शुड का मतलब है चाहिए, इसका हिंदी मीनिंग होता है चाहिए, तो उसके ऊपर आरोप लगना चाहिए, शुड बी वह आरोपी होना चाहिए, शुड बी ब्लेम, आरोपी होना चाहिए। इसके बाद क्या है, परहैप्स ही यूज्ड वीक मटेरियल बिकॉज ऑफ विच द वॉल collapsed, उसके बाद इसने ये भी कहा परहैप्स, परहैप्स मीन्स होता है शायद, उसने, उसने यहाँ पे ही जो सर्वनाम यूज हुआ है, ही मेंशन की जगह ही का यूज हुआ है, ही यूज्ड उसने उपयोग किया, उपयोग किया या किया होगा वीक मटेरियल, यानी कि लो क्वालिटी का सामान, वीक कमजोर, मटेरियल पदार्थ, बिकॉज ऑफ विच, बिकॉज ऑफ विच उसकी वजह से, उसकी वजह से, द वॉल कोलैप्स दीवार गिर गई। ठीक है, कोलैप्स की सेकंड फॉर्म यूज हुई है यहाँ पे। इसके बाद क्या होता है, देन द मैसन वॉज कॉल्ड, उसके बाद फिर द मैसन वॉज कॉल्ड अगेन, राजमिस्त्री को बुलाया गया फिर से ही वॉज आस्क्ड उससे पूछा गया, उससे पूछा गया, टू कंपनसेट फॉर द क्रश शिप, टू क्षतिपूर्ति के लिए, के लिए
के क्षतिपूर्ति देने के लिए फॉर द क्रश शिप, यानी कि जो भेड़ दब गई थी उसके लिए, भेड़ जो दब गई थी। सो ही सेड, तो उसने कहा, उसने क्या कहा? हाउ कैन यू ब्लेम मी, हाउ कैसे आप मुझे आरोप लगा सकते हैं, आरोप लगा सकते हैं, आप मुझ पर कैसे आरोप लगा सकते हैं? इट वॉज द लेबरर हु मिक्सड a thin watery batter of cement which could not hold up the bricks in the, तो उसने क्या कहा? इट वॉज द लेबरर, जो था, यहाँ पे सिंपल पास्ट का ये सेंटेंस बना हुआ है, वह था लेबरर। लेबर मीन्स श्रम होता है और लेबरर मीन्स मजदूर। वह मजदूर ही था जो जो है जिसने मिक्स किया था, मिक्स मिलावट की थी, अ थिन वॉट अ थिन वाटरी बैटर। ये वाटरी बैटर का मीन्स होता है पानी का घोल होता है, और से ऑफ सीमेंट यानी कि सीमेंट के पानी का घोल होता है, थिन यानी कि पतला, पानी सीमेंट का घोल, विच कुड नॉट होल्ड अप, जो कुड नॉट यानी कि नहीं, कुड यानी कि सका, कुड के बाद नॉट लगा है, कुड नॉट होल्ड अप यानी कि जो टिक नहीं सका, टिक नहीं सका, द ब्रिक्स, क्या नहीं टिक सका? जो ईंटों को ईंटों को संभाल नहीं पाया यानी कि टिका नहीं पाया। ब्रिक्स का मतलब ईंट होता है। इन द वॉल, दीवार में, इन द वॉल, दीवार में। तो दोस्तों ये स्टोरी आज के लिए इतनी, मैं स्टोरी यहीं पे ख़त्म करता हूँ। इसका जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा मैं जल्द ही आपके लिए अपलोड करूँगा। तो रिक्वेस्ट है कि whatever in this story, if you found any new vocabs, please note down and practice it. ओके, और ऐसे ही मैं नई नई कहानियाँ लेके आऊँगा जिसका हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, और इसी वजह से हम इंग्लिश पढ़ना बोलना लिखना सीख जाए। करिए, वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, ताकि ये आपका जो लाइक एंड सपोर्ट रहेगा तो मैं और भी नई नई जानकारियाँ लेके आऊँगा। तो ओके दोस्तों, गुड बाय आज के लिए, थैंक यू वेरी मच।